आइए बच्चों जानते हैं प्रकाश संबंधी अगली घटना, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का बिखराव। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे कि प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का वायुमंडल में बिखराव जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, पृथ्वी पूरी तरह वायुमंडल से 200 मील सघन वायु से घिरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की सीधी किरणें जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल के कणों द्वारा सबसे पहले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः उसे प्रकाश किरण के मूल पथ के ठीक लंबवत दिशा में चारों ओर बिखेर दिया जाता है। प्रकाश संबंधी इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव कहा जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ये पृथ्वी है नीचे और पृथ्वी के प्रेक्षक तक ये वायुमंडल से होते हुए प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन वायुमंडल के धूल कणों द्वारा उस प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और कणों द्वारा प्रकाश के मूल पथ के ठीक लंबवत दिशा में चारों ओर बिखेर दिया जाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन दो प्रकार का होता है और ये दोनों प्रकार का प्रकीर्णन क्रमशः रैले का प्रकीर्णन और माय प्रकीर्णन कहलाता है। माय का मतलब बिखराव होता है। तो रैले वैज्ञानिक का नाम है। तो उनके अनुसार वायुमंडल में जो काफ़ी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से भी छोटे होते हैं, तो उन कणों से यदि प्रकाश बिखरती है तो वैसे बिखराव को रैले का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऐसे बिखराव में देखा गया है कि जिन किरणों का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए बैगनी रंग का बिखराव सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है। लेकिन जैसे ही सघन वायु अर्थात क्षोभ मंडल में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, तो वायुमंडल के बड़े बड़े कण मौजूद होते हैं जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से भी बड़े बड़े होते हैं। तो उन कणों द्वारा प्रकाश किरणों के सभी रंग वाली किरणों को समान रूप से बिखेरा जाता है। तो यदि प्रकाश की किरणें समान रूप से चारों तरफ बिखरती हो तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को माय प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन को दो भागों में बांटा गया है, रैले का प्रकीर्णन और माय प्रकीर्णन। रैले का प्रकीर्णन जो है 4.5 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में होता है, क्योंकि ऊपरी सतह में काफ़ी छोटे छोटे वायु के कण मौजूद होते हैं, इसीलिए रैले का प्रकीर्णन होता है। और पृथ्वी के तल के समीप अर्थात 4.5 किलोमीटर वायुमंडल से नीचे की ओर काफ़ी सघन वायु में बड़े बड़े कण मौजूद होते हैं और वहाँ पर माय प्रकीर्णन होती है। आइए इन दोनों का हम लोग पहले परिभाषा जानते हैं और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कितने प्रकार का होता है। तो परिभाषा आपके स्क्रीन पर है कि सूर्य से वायुमंडल में आने वाली प्रकाश की किरणों के कुछ अंश का वायुमंडल के कणों द्वारा अवशोषित कर पुनः प्रकाश किरणों के मूल पथ के लंबवत दिशा में चारों ओर बिखेर दिया जाता है। प्रकाश संबंधी इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं।
पहला प्रकार है रेले का प्रकीर्णन। तो रेले के प्रकीर्णन के अनुसार यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो और बिखरने वाली प्रकाश की तीव्रता आई हो, तो बिखरने वाली प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश किरण के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात श्वेत प्रकाश में जैसे सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है तो बिखराव उसका सबसे ज़्यादा होगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए उसका बिखराव सबसे कम होगा। तो बच्चों हमको आशा है कि समझ लिए होंगे रेले प्रकीर्णन। इसके बाद माय प्रकीर्णन में तो हमने आपको बता ही दिया है कि यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वायुमंडलीय कण से छोटा हो, ठीक ना, अर्थात प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा से वायुमंडलीय कण क्या हो, बड़ी हो, तो श्वेत प्रकाश का जितना भी घटक रंग का किरण है सब समान रूप से चारों ओर बिखरेगा और इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम लोग माय प्रकीर्णन कहते हैं। तो आशा है बच्चों आपने प्रकाश के प्रकीर्णन घटना को समझ लिया होगा। अब प्रकाश के प्रकीर्णन घटना से बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज का रंग लाल दिखाई देना, या फिर खतरे का जो सिग्नल है वो लाल ही रंग की क्यों होती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिहार बोर्ड के द्वारा शॉर्ट क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अलग अलग वीडियो में आने वाला वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बच्चों लगातार इन वीडियो को पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।